सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ पारुल जी, आप लीजिए भजन। हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते। वैसे तो गुजराती अंजलि गीत है जो करसनदास माणिक जी ने लिखा हुआ है, राग भीमपलास पर आधारित बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। समझ में भी आ जाएगी, वैसे तो गुजराती है तो भी मैं गाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सबकी आशीर्वाद। जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो, जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो। भूख्या काजे भोजन बन जो, तरस्यानु जल था जो मारो, जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो। दिन दुखियाना आंसू लोता, अंतर कदी ना धरा जो मारो, जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो। सतनी कांटाળી केड़ी पर पुष्प बनी पथरा जो, सतनी कांटाળી केड़ी पर पुष्प बनी पथरा जो। झेर जगत ना झिरवी झिरवी, झेर जगत ना झिरवी झिरवी, अमृत उर ना पाजो मारो, जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो। वण था क्या चरणों मारा, नित तारि समीपे दाजो। वण था क्या चरणों मारा, नित तारि समीपे था जो। हैयाना प्रत्येक स्पंदने, हैयाना प्रत्येक स्पंदने, तारो नाम रटा जो मारो, जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो। वमळोनी वच्चे नैया मुझ हाल कडोलक था जो। वमळोनी वच्चे नैया मुझ हाल कडोलक था जो। श्रद्धा के रो दीपक मारो, श्रद्धा के रो दीपक मारो, कदिए ना ओलवा जो मारो, जीवन अंजलि था जो मारो, जीवन अंजलि था जो। भूख्या काजे भोजन बन जो, तरस्यानु जल था जो मारो, जीवन अंजलि था
जो दिन दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी न धरा जो मारो जीवन अंजलि था जो मारो जीवन अंजलि था जो जीवन अंजलि था जो मारो जीवन अंजलि था जो जीवन अंजलि था जो। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और कोई गाना चाहते हो? कमला जी ने हाथ उठाया है। और कोई नए व्यक्ति? ले लीजिए कमला जी। अच्छा बी हाँ है। जी। हाँ बानू बहन जी, हाँ बानू बहन जी, एक ले लीजिए आप। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो, तन मन से चाहूं और सदा, तन मन से चाहूं और सदा, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो, जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे, ईश्वर क्या है सृष्टि क्या है, वेद हमें समझावे, सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, तन मन से चाहूं और सदा, गीत प्रभु जी के गाया करो, नर व पशु में किसने यह जगत बनाया, नर और पशु में अंतर क्या है, किसने जगत बनाया, मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में है दर्शाया, भरम सभी का मिटाया करो, भरम सभी का मिटाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो। बहुत सुंदर। अभी हमारे वक्ता जयाबेन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। जी धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। आज तो बहुत कम ही लोग आए हैं। शशांक जी हैं कि नहीं है? दिख नहीं रहे। शायद निकल गए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम 2-3 मिनट, किसी को कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं,
फिर हम अपना आगे विषय बढ़ाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? कोई शंका नहीं है? ठीक है। महेंद्र भाई, अभी वो जो बहुकुंडी यज्ञ पे बहस चल रही है, देखिए आपने? नहीं, मैंने देखी नहीं, लेकिन कुछ एक बार तो सुना था आपसे और औरों से भी सुना था सामान्य। हम्म। तो उसमें ये हुआ है कि यज्ञ हुआ वहां पे बहुकुंडी, ये तो आपको मालूम है। अधिकतर लोगों को हम्म इस बात की जानकारी है कि दर्शन योग धाम में बहुकुंडी यज्ञ हुआ, और सिर्फ वहीं पे नहीं, हम्म, अन्य स्थानों पर भी कई बार बहुकुंडी यज्ञ हो चुका है। होता ही है। हाँ, हम्म, अभी टंकारा में 200 कुंडी यज्ञ हुआ था, और अभी 1100 कुंडी मोरबी, 1100 कुंडी मोरबी में हुआ था। हाँ, फिर 10,000 का दिल्ली में हुआ था 2-3 साल पहले, और अभी यज्ञ दिवस सुंदरपुर पर में 100, सुंदरपुर में 101 कुंडी हम अभी अभी करके आए थे 1 मास पहले। यज्ञ दिवस पर बांग्लादेश में भी किया गया बहुकुंडीय हाँ हाँ। यज्ञ, है ना? तो ऐसे बहुकुंडी यज्ञ बहुत सारे पास्ट में भी हुए हैं, अभी रिसेंटली भी हुए हैं। तो इस पर एक पक्ष ये है जो कहता है कि बहुकुंडी यज्ञ वैदिक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने खंडन किया इसका। तो स्वामी जी ने एक वीडियो रिलीज किया, आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने जो वीडियो रिलीज किया है, ऋषि उवाच करके कोई है, उनके सानिध्य में या संपर्क से स्वामी विवेकानंद जी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने बहुकुंडीय यज्ञ वैदिक अथवा अवैदिक ये सिद्ध करने का प्रयास किया। तो उनका पक्ष था कि बहुकुंडीय यज्ञ जो होता है वह वैदिक होता है, वो अवैदिक नहीं है। तो ये जो उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उसमें उन्होंने शब्द प्रमाण भी दिए, तर्क से भी समझाया, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष आदि से भी समझाया कि बहुकुंडी यज्ञ किए जा सकते हैं। जी महेंद्र भाई। नहीं, बस ठीक है, बराबर है। स्वामी जी ने सारी बातें रखी थी। तो स्वामी जी के विरुद्ध जिन्होंने चर्चा छेड़ी थी कि नहीं ये अवैदिक है, उन्होंने स्वामी जी का वीडियो लेकर के उनके अगेंस्ट कुछ बातें रखने का प्रयास किया। प्रहलाद भाई ठाकर अपने कौन से बड़ौदा वाले हैं अभी? लगभग नहीं है। शशांक जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी थोड़ा अनम्यूट करेंगे? शशांक जी, शायद उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ शशांक जी, आपने वो वीडियो देखे हैं ना जो स्वामी जी ने रिलीज किया और उनके अगेंस्ट जो लोगों ने रिलीज किया? रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बताऊं? हाँ जी। तो उनके अगेंस्ट में स्वामी विवेकानंद जी के सामने प्रतिपक्ष में वीडियो उन लोगों ने 3-4 वीडियोस रिलीज किए जिसमें स्वामी जी का खंडन किया गया है। तो उसी जो खंडन वाले जो वीडियो है ना, उनमें एक कोई राजेश पटेल करके हैं, उन्होंने बहुत टिप्पणी की न्याय के आधार पे, और एक अनीता पांडे करके कोई होंगी, उन्होंने भी टिप्पणियां की और बहुत सारी गलतियां वहां पर बताई गई कि आप जो पक्ष रख रहे हो, आप जो स्वामी जी के विरोध में जो बातें रख रहे हो, किस प्रकार से आपकी ये बातें न्याय के विरुद्ध हैं। आपकी जो शैली है ये न्याय के विरुद्ध है, न्याय दर्शन में जो शैली बताई गई है उसके विरुद्ध आपकी बातें हैं। तो इस प्रकार की चर्चा चली है। तो ये जब चर्चा चली तो मुझे एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आई, यदि हमको वैदिक मान्यता को संभाल के रखना है तो हमको न्याय दर्शन अवश्य अवश्य और अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। यदि हमको वेद और वैदिक मंतव्य को संभालना है तो हमको न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा, बहुत उस पर मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि जब आपको न्याय दर्शन नहीं आएगा तो आपके अपने सिद्धांत भी सही नहीं हो सकते हैं, 100% गारंटी है, और आप वैदिक मान्यताओं की रक्षा भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं वेद स्वतः प्रमाण है ना, हम कहते हैं वेद स्वतः प्रमाण है, लेकिन वेदों को भी प्रमाणित करने के लिए, वेदों की बातें सही हैं वो भी सही सिद्ध करने के लिए आपको न्याय दर्शन चाहिए, और चाहिए ही। बिना न्याय दर्शन के आप उनको सही सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरा, जब कोई आक्षेप लगाएगा आपकी किसी वैदिक बात पर, जब कोई आक्षेप लगाएगा तो जो आक्षेप लगा रहा है उसका आक्षेप सही है या नहीं है, वो भी आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपकी न्याय दर्शन पे पकड़ होगी। न्याय दर्शन क्या है? आंख है। न्याय दर्शन जो है ना वो आंख है, और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए योग दर्शन पैर है। बिना आंख के, आपके पास पैर तो है पर आंख नहीं है तो आप लड़खड़ाएंगे, आप गिरेंगे बार बार। और अगर आपके पास पैर नहीं है, सिर्फ आंख है, तो भी आप नहीं चल सकते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, आंख भी चाहिए और पैर भी चाहिए, यदि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो। इतने पूरे इसमें मुझे ये समझ में आया है कि लोग आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए पैरों का तो प्रयोग कर रहे हैं, पर आंख का प्रयोग नहीं कर रहे। सिर्फ 2-3 व्यक्ति मैंने देखे, एक ये राजेश पटेल, एक अनीता पांडे, और एक अपने भावेश मिर्जा जी हैं, वो शायद से मोरबी भरूच कहीं के हैं वो, और एक और कोई व्यक्ति था जिन्होंने न्याय के आधार पे सामने वाले पक्ष को काटा है कि तुम जो बात कह रहे हो ये न्याय के आधार पे गलत है। बाकी बहुत सारे लोग स्वामी जी के पक्ष में तो थे, लेकिन वो सिर्फ ये कहते थे स्वामी जी की बात सत्य है, स्वामी जी की बात सत्य है, लेकिन किस आधार पे सत्य है वो भी बताइए, और आप किस आधार पे उनको काट रहे हैं, आप गलत काट रहे हैं, ये कहने का सामर्थ्य आम जनता में नहीं था। तो हमको न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा। हम न्याय दर्शन को साइड में कर देते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम योग दर्शन पढ़ते हैं, हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, पर हमारी बुद्धि में कभी नहीं आता कि हम वैशेषिक और न्याय भी पढ़ें। महेंद्र भाई सही बात कह रही हो ना? नहीं आता ना? बिल्कुल ठीक। उससे बचते रहते हैं, अपने आप से दूर करते हैं। उससे हम बचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कठिन विद्या है, जल्दी समझ में नहीं आती है, और एक हमने क्या मान रखा है, आध्यात्मिक विद्या में सिर्फ भावना की आवश्यकता है। हमारे अंदर एक मान्यता क्या है, आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो सिर्फ हमें भावनात्मक ही विकास करना है, ऐसा नहीं है, हमको बौद्धिक विकास भी करना है। भावना के साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। मुझे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश और अच्छा लगने लगा ये पूरे एपिसोड के बाद में। क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश जो पूरा लिखा है, उसमें जो खंडन किया है अवैदिक मान्यताओं का, पूरा खंडन उन्होंने न्याय दर्शन के आधार पे ही किया है। आप एक बार न्याय दर्शन पढ़िए, फिर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आपको अलग आनंद आएगा। आपको पता चलेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कितने सूक्ष्म बुद्धि वाले थे। हम उनके अनुयायी हैं ना, हम लोग उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। तो जब हम उनको गुरु मान रहे हैं तो उनके जैसी हम बुद्धि भी अवश्य रखें, प्रयास करें, मेहनत करें इसके पीछे। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं इस जीवन में कि 1 घंटा हम प्रवचन सुन लेंगे, हमारा, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। ज्ञानेश्वर जी ये शब्द कहते थे कि लोग शिविरों में क्यों आते हैं, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो हमको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं करना है, हमको अपनी बुद्धि का विकास करना है। तो थोड़ा सा समय निकालिए। आज महेंद्र भाई ने वो 54 प्रकार की गलतियां बताई ना, ग्रुप में शेयर की हैं। 54 प्रकार की जो गलतियां होती हैं
महेंद्र भाई ने भेजी हैं ग्रुप में, उनको पढ़ें, जानें। इससे क्या होगा, जब आपका कोई लोक व्यवहार में भी आपका जब कोई खंडन कर रहा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति ऐसी गड़बड़ कर रहा है। कई बार बोलते हुए हम खुद भी बहुत गलतियां करते हैं। हम बोलते हुए क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। क्यों गलतियां करते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो हम गलती कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ये हमको ज्ञान ही नहीं है, जिसके कारण हम गलती करते हैं। तो हम अपने लिए भी ये 54 प्रकार की गलतियां जाने और अन्यों के लिए भी जाने कि जब हम पे कोई हमला करे तो हम उसको रोक सके कि तुमने जो मुझ पे हमला किया है ये सही हमला नहीं है। स्वामी जी क्या खटाखट शब्दों की तलवार चलाते हैं ना, जब शंका समाधान करने बैठते हैं तो एकदम शब्दों की तलवार होती है उनके पास। किस दम पे होती है? किस आधार पे होती है? न्याय के आधार पे होती है। उन्होंने घोंट के पिया है न्याय दर्शन को, इसलिए वो साइंटिस्ट हो, वकील हो, कोई भी उनके सामने आ जाए वो उसको परास्त करके छोड़ देते हैं। अगले के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होता है। हम जब पहली बार स्वामी जी से मिले थे, हम छोटे थे उस समय, तो अपनी बात हम रखते थे और स्वामी जी उसको एक बार में काट करके साइड में कर देते थे। तो हमको लगता था कैसे हैं, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। हम बहुत छोटे थे उस समय, बुद्धि थी नहीं कि हमारी तो बात ही नहीं सुनते, अपनी ही बात रखते रहते। लेकिन अब समझ में आता है कि वो जो अपनी बात रखते हैं वो प्रमाणों वाली होती है, वो सत्य होती है, इसलिए हमको आगे बोलने का मौका नहीं मिलता। तो हमको भी न्याय दर्शन पे पकड़ बनानी होगी। अब मैं इस क्लास में थोड़ा सा जो स्वामी जी का वीडियो था और जो उनके प्रतिपक्षी थे उनका जो वीडियो था, दोनों की हम थोड़ी सी तुलना करेंगे। उसमें जो राजेश पटेल और अनीता पांडे ने जो बातें लिखी हैं ना, उसको थोड़ा सा हम जानेंगे। उन लोगों ने क्या किया है कि कुछ कमेंट्स तो उन्होंने डिलीट कर दिए, क्योंकि उनकी बात कट रही थी ना, तो सामने वाली टीम ने कुछ कमेंट्स तो डिलीट कर दिए कि अगर ये कमेंट लोगों ने पढ़े तो हमारी फिर नाक कट जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आप लोगों के पास सत्य की खोज पुस्तक है अभी? अगर है तो खोल लीजिए। कहाँ कहाँ कौन कौन सी जाति का प्रयोग किया गया, छल का प्रयोग किया गया, निग्रह स्थान का प्रयोग किया गया, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जब स्वामी जी का प्रवचन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। स्वामी जी ने कहा कि 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, और उपमान शायद मेरा छूट गया। तो ये 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो जब भी हम शास्त्रार्थ करने बैठते हैं, जब भी शास्त्रार्थ होता है ना, तो जरूरी नहीं कि आप हर बार 8 प्रमाण प्रस्तुत करें। कोई एक प्रमाण भी यदि आप दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट होता है। जब भी शास्त्रार्थ होगा तो किसी एक प्रमाण से भी आप अपने पक्ष की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 में से कोई भी एक प्रमाण आप रख करके अपने पक्ष की पुष्टि कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने ये बताया कि 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। सामने वाले पक्ष ने शायद इतना पढ़ा नहीं होगा, न्याय दर्शन जानते नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा? एक आरोप लगाया स्वामी जी पे, न्याय दर्शन में तो सिर्फ 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। आरोप क्या लगाया? न्याय दर्शन में सिर्फ 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं और स्वामी जी तो 8 प्रकार के प्रमाण बता रहे हैं। तो ये जो सामने वाले पक्ष ने जो आरोप लगाया, क्या ये आरोप सही है? नहीं है, ये आरोप उनका सही नहीं है। तो ये जो उन्होंने आरोप लगाया है ये आएगा अज्ञान नामक निग्रह स्थान के अंदर। 54 प्रकार की गलतियां बताई ना, उन 54 प्रकार की गलतियों में
ये जो गलती है ये है अज्ञान नामक निग्रह स्थान। कहीं लिख लीजिए, आप लोग लिखेंगे तो याद रहेगा कि ये कौन सा निग्रह स्थान है। तो यहाँ पे सामने वाला पक्ष अज्ञान नामक निग्रह स्थान में आ गया। निग्रह स्थान का अर्थ होता है हार वाली अवस्था। निग्रह स्थान का अर्थ क्या होता है? हार वाली अवस्था, यानी आप हार वाली कैटेगरी में आ गए। तो सामने वाला पक्ष, क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं है प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए वो पहली बार में ही हार गया। पर क्योंकि सामने वाले पक्ष को पता ही नहीं है कि अज्ञान नामक कोई निग्रह स्थान भी होता है, तो क्या वो अपनी हार मानेगा? नहीं मानेगा। तो पहली भूल तो ये हो गई कि 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं और वो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ 4 प्रकार के प्रमाण हैं। फिर दूसरी बात स्वामी जी ने क्या कही कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए, अब पीछे से जो 6 पदार्थ हैं, वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, स्वामी जी ने पीछे से 6 पदार्थों के नाम लिए कि न्याय दर्शन में वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, इसकी चर्चा की है। तो जब स्वामी जी ने ये कहा कि न्याय दर्शन में इनकी चर्चा आई है, इन 6 पदार्थों की चर्चा आई है, तो सामने वाले पक्ष ने क्या कहा कि स्वामी जी सिर्फ 6 पदार्थों की चर्चा नहीं है, सबसे पहला पदार्थ तो प्रमाण है। स्वामी जी ने कहा कि ये 6 पदार्थों की चर्चा न्याय दर्शन में आई है। तो सामने वाले पक्ष ने कहा कि स्वामी जी सिर्फ 6 पदार्थ नहीं है, पहला तो प्रमाण है। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। जो गड़बड़ सामने वाले पक्ष ने की है ना, उसको हम कहेंगे उपलब्धि समा जाति। उपलब्धि समा जाति। उपलब्धि समा जाति क्या होती है? एक व्यक्ति ने कहा कि रोटी खाने से भूख मिटती है। एक व्यक्ति ने कहा रोटी खाने से भूख मिटती है, तो क्या वो यह कहना चाहता है कि सिर्फ रोटी खाने से भूख मिटती है? नहीं, उसके शब्द देखिए, उसने कहा है कि रोटी खाने से भूख मिटती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कह रहा है कि सिर्फ रोटी खाने से ही भूख मिटती है, भूख चावल खाने से भी मिट सकती है। तो सामने वाला पक्ष अगर ये कहे कि स्वामी जी रोटी खाने से ही थोड़ा ना भूख मिटती है, चावल खाने से भी भूख मिटती है, तो इस प्रकार का अगर कोई आरोप लगाता है तो वो है उपलब्धि समा जाति। ये आपको मिलेगी पेज नंबर 108 पर। सत्य की खोज पुस्तक खोलिए, सॉरी 109 पर, 109 पेज नंबर पे देखिए, उपलब्धि समा जाति। थोड़ा सा इसको विस्तार से देखेंगे, शब्द देखेंगे, अगर आपके पास पुस्तक है तो देखिए। जब वादी अपने पक्ष की सिद्धि में एक कारण प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी उसके अतिरिक्त एक और नया कारण बताकर वादी के पक्ष का खंडन करता है। इस प्रकार के खंडन करने को उपलब्धि समा जाति कहते हैं। वादी ने एक कारण बताया, प्रतिवादी ने क्या किया? उस कारण के अलावा दूसरा कारण बता करके खंडन कर दिया। तो किसी भी चीज के जरूरी नहीं कि एक ही कारण हो, 4 कारण हो सकते हैं। तो वादी ने अगर एक कारण बताया है और उसने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ यही कारण है, उसने कहा कि एक कारण ये भी हो सकता है। तो प्रतिवादी बोले कि तुमने तो एक ही कारण बताया, पीछे तो 3 कारण और हैं। तो प्रतिवादी का इस प्रकार का वाक्य बोलना ये है उपलब्धि समा जाति। जैसे वादी ने कहा शब्द अनित्य है, हेतु क्या दिया? प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से। जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है, इसलिए प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से शब्द अनित्य है। तो यहाँ शब्द का उदाहरण दिया कि शब्द अनित्य है
हेतु दिया प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने से। अब इसमें प्रतिवादी चालाकी क्या करेगा? जाति का मतलब धोखाधड़ी। आपने शब्द की अनित्यता का जो कारण बताया कि प्रयत्न के पश्चात शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए शब्द अनित्य है। परंतु इस कारण के बिना भी वायु के टक्कर से जब वृक्ष की शाखा टूट जाती है, तो शाखा के टूटने से जो शब्द उत्पन्न होता है वह भी तो अनित्य है। कैसी चालाकी की? उसने कहा कि जब शाखा टूटती है, शाखा के टूटने से भी तो शब्द उत्पन्न हो रहा है, वो भी तो अनित्य होता है। तो यहाँ वादी ने क्या ये कहा था कि सिर्फ प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला शब्द अनित्य है? नहीं, उसने कहा कि एक कारण ये भी है कि जो प्रयत्न से उत्पन्न होगा वह अनित्य होगा। तो इस प्रकार से उपलब्धि समाजाति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्वामी जी का जो खंडन किया उसमें जाति कैसे लेके आए? स्वामी जी ने कहा कि 16 पदार्थों में 6 पदार्थ ये बताए गए। क्या स्वामी जी ने ये कहा था कि सिर्फ यही 6 पदार्थ हैं? ऐसा नहीं कहा था स्वामी जी ने। स्वामी जी ने ये नहीं कहा था कि न्याय दर्शन में सिर्फ ये 6 पदार्थ बताए हैं, ये वाक्य स्वामी जी का नहीं था। तो पूर्व पक्षी ने जो आरोप लगाया कि प्रमाण भी तो है उसमें, तो ये है उपलब्धि समाजाति का प्रयोग। तो सबसे पहले कौन सा निग्रह स्थान का प्रयोग किया था? अज्ञान नामक निग्रह स्थान। दूसरी गलती क्या कर दी? कौन सी जाति है? उपलब्धि समा जाति। समझ में आई ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्वामी जी ने जब अपना वक्तव्य प्रारंभ किया तो उस वक्तव्य में उन्होंने शाला कर्म विधि जो होती है, संस्कार विधि में शाला कर्म विधि जो बताई है, उसका शब्द प्रमाण दिया स्वामी जी ने। क्या शब्द प्रमाण दिया? शाला कर्म में बताया गया कि जब व्यक्ति नया घर खरीदता है तो उस समय वो घर के चारों दिशा में कुंड की स्थापना करे और बीच में एक कुंड हो। घर के बीच में एक कुंड हो और चारों तरफ एक एक कुंड की स्थापना करे और उसमें आहुति डाले। तो कुल कितने कुंड हो गए? 5 कुंड हो गए। ठीक है, तो एक ही समय में कितने कुंड रखे जा रहे हैं? 5 कुंड रखे जा रहे हैं। अब एक से अधिक कुंड अगर रखे गए तो उसके लिए क्या शब्द हम प्रयोग करेंगे? बहुकुंडीय, है ना? तो संस्कार विधि में ये दिया हुआ है कि आप बहुकुंडीय यज्ञ करिए। शब्द प्रमाण हमको मिल गया, स्वामी जी ने उसको प्रस्तुत भी कर दिया। भाई आपको शब्द प्रमाण चाहिए था, लीजिए मैंने शब्द प्रमाण दे दिया। अब वापस से सामने वाले पक्ष ने क्या किया? धोखाधड़ी की। यदि आप शाला कर्म को देखें, पढ़ें, तो उसमें बहुकुंडीय यज्ञ, ये जो शाला कर्म का जो क्रिया है, विधि बताई है, तो उसके नीचे ये लिखा है कि आप कुल 5 कुंड रखिए, चारों दिशा में एक एक, बीच में एक और 5 में आहुति डालिए। पर यदि आपकी परिस्थिति ऐसी ना हो, जैसे आजकल फ्लैट्स होते हैं, आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में आप चारों दिशा में कुंड नहीं रख सकते, तो आप बीच में एक कुंड रख करके हवन कर लीजिए। यदि परिस्थिति ऐसी ना हो तो आप बीच में ही केवल एक कुंड रखिए और यज्ञ कर लीजिए। तो पहले किस चीज का विधान किया? बहुकुंडीय का। अब जब आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है तो एक कुंड आप रख सकते हैं। तो इसमें आइडियल कंडीशन कौन सी है? सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? बहुकुंड वाली या एक कुंड वाली? बहुकुंडीय। बहुकुंडीय, है ना? बहुकुंडीय यज्ञ जो है वो एक आइडियल कंडीशन है, वो सबसे सही रीति है। पर क्योंकि आप कर नहीं सकते, इसलिए आप एक कुंड रख लीजिए।
तो सामने वाले पक्ष ने क्या किया? सामने वाले पक्ष ने कहा कि स्वामी जी आप तो बहुकुंडीय कह रहे हैं, नीचे इसमें एक कुंडी यज्ञ की भी तो बात कही है। आप कह रहे हैं बहुकुंडीय का प्रमाण है, पर यहाँ तो एक कुंड की भी बात की गई है। स्वामी जी ने अपना पक्ष रख दिया, उसने अपना पक्ष रख दिया। तो अब यहाँ पे सामने वाले पक्ष ने गलती क्या की? उसने प्रकरण समा जाति का आधार लेकर के धोखाधड़ी की है। कौन सी जाति है? प्रकरण समा जाति। ठीक है, प्रकरण समा जाति क्या होती है? एक पक्ष ने अपना प्रमाण रखा, दूसरे पक्ष ने अपना प्रमाण रख दिया। एक पक्ष ने अपना प्रमाण रखा है और दूसरे ने अपना प्रमाण रख दिया। शास्त्रार्थ का एक नियम होता है। क्या नियम है? वादी और प्रतिवादी, दो व्यक्ति शास्त्रार्थ कर रहे हैं या दो ग्रुप हैं जो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक पक्ष ने जब अपना प्रमाण रखा है, एक पक्ष ने अपना प्रमाण रखा, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए अपने प्रमाण दिए, तो प्रतिवादियों को क्या करना चाहिए? उनको पहले जो प्रमाण आया है, जो प्रमाण सामने आया है, उसका खंडन करना चाहिए। मान लीजिए मैं और महेंद्र भाई हम आमने सामने हैं, हमारे बीच में शास्त्रार्थ चल रहा है। मैं हूं वादी, महेंद्र भाई हैं प्रतिवादी। मैंने अपना पक्ष रखा और उसका मैंने प्रमाण भी दिया। अब महेंद्र भाई को क्या करना चाहिए? उनको मेरे प्रमाण का खंडन करना चाहिए। पहले उनका क्या दायित्व है कि मैंने जो प्रमाण रखा है उसका खंडन वो करें। जब खंडन हो गया यानी मैं हार गई, अब अपने पक्ष को बलवान बनाने के लिए वो दूसरा प्रमाण रखें। पहली क्रिया उनको क्या करनी है कि मेरे प्रमाण का खंडन करना है। फिर दूसरी क्रिया क्या करनी है? अपने पक्ष को बलवान बनाने के लिए अपने पक्ष का प्रमाण भी रखना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? मेरे पक्ष का खंडन तो वो कर नहीं पाए, मेरे प्रमाण का खंडन नहीं कर पाए, अपना प्रमाण लेके आ गए। इसको कहते हैं प्रकरण समा जाति। ठीक है, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 98 पर। पुस्तक खोलिए। पृष्ठ संख्या 98 पर देखिए, प्रकरण समा जाति की परिभाषा। यहाँ पे ना सत्य की खोज जो पुस्तक है, इसमें पूरा अधिकतर जो उदाहरण लिए हैं वो शब्द से जोड़ करके लिए हैं। वादी अनित्य पदार्थ के साधर्म से अपने पक्ष की स्थापना करता है। वादी क्या करता है? जो उदाहरण दिया है, उदाहरण में अनित्यता वाला पक्ष लेकर के अपने साध्य को सिद्ध करता है। प्रतिवादी नित्य पदार्थ के साधर्म से अपने पक्ष की स्थापना करता है। प्रतिवादी क्या करता है कि नित्य पदार्थ के साधर्म से अपने पक्ष की स्थापना करता है। देखिए, कोई भी एक वस्तु होगी ना, वो दूसरी वस्तु से कुछ ना कुछ तालमेल तो खाएगी। कोई भी एक वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु से कुछ ना कुछ तालमेल तो खाएगी। जैसे कि हमने ये पेन लिया, ठीक है, और मेरे सामने है लैपटॉप। अब ये पेन और लैपटॉप दोनों में कुछ ना कुछ समानता तो होगी ही। यहाँ तक कि ये पेन और ईश्वर दोनों में कुछ ना कुछ समानता तो होगी ही। दोनों की सत्ता तो समान है। दोनों की सत्ता समान है। तो कोई भी आप वस्तु लेंगे, वो अन्य वस्तु के साथ में समानता अवश्य कुछ ना कुछ अंश में दिखाएगी है। तो जब वादी ने अपना जो उदाहरण लिया उससे समानता दिखा करके अनित्यता बताई, तो प्रतिवादी ने एक दूसरा उदाहरण लेकर के उसके साथ में समानता दिखा करके नित्यता बता दी। समझ में आई बात? दोहराती हूँ। वादी ने समानता कैसे बहन जी? बताती हूँ। वादी ने शब्द के साथ में उदाहरण दिया घड़े का।
ठीक है। वादी ने कहा कि शब्द जो है ये अनित्य है। उदाहरण दिया घड़े का, और हेतु क्या दिया? उत्पत्ति वाला होने से। हेतु दिया उत्पत्ति वाला होने से, इसलिए शब्द अनित्य है। प्रतिवादी ने क्या किया? प्रतिवादी ने कहा शब्द जो है ना इंद्रियक है, कान से सुना जाता है, और जाति जाति भी इंद्रियक है। द्रव्य द्रव्यत्व, गुण गुणत्व, ये जो शब्द होते हैं ये जातिवाचक हैं। तो जो जाति है, आप घड़ा जो देख रहे हैं, तो जो जाति आपको पता चल रही हो, आंख से पता चल रही है ना, तो जाति भी इंद्रियक है। प्रतिवादी ने कहा था शब्द अनित्य है, घड़े के समान उत्पत्ति धर्म वाला होने से। प्रतिवादी ने क्या कहा कि शब्द नित्य है, इंद्रियक होने से, जाति के समान। जाति जो होती है ना वो नित्य होती है, तो जाति इंद्रियक होने से नित्य है, वैसे ही शब्द भी इंद्रियक होने से नित्य है। यहाँ पे प्रतिवादी को क्या करना चाहिए था? कोई ऐसी वस्तु बताता जो उत्पत्ति के बाद भी नित्य हो। वादी ने क्या किया था? वादी ने कहा था कि शब्द अनित्य है, घड़े के समान उत्पत्ति धर्म वाला होने से। तो अब प्रतिवादी का काम था ये कहना कि तुमने जो उत्पत्ति धर्म और अनित्यता का संबंध बनाया है, यहाँ पर वस्तु उत्पन्न हो रही है पर नित्य है। इस प्रकार का कोई खंडन करना चाहिए था। ऐसा खंडन तो वो नहीं पाया, वो अपना एक नया उदाहरण लेकर के आ गया। तो इसको कहते हैं प्रकरण समा जाति। ठीक है, देखिए पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है। वादी के द्वारा हेतु पूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर भी वह प्रकरण को समाप्त नहीं कर पाता। तब प्रतिवादी कहता है कि अनित्य पदार्थ एवं नित्य पदार्थ दोनों के साथ साध्य का साधर्म्य होने से प्रकरण तो समाप्त हुआ ही नहीं। तुम अपने उदाहरण लाते रहो, मैं अपने उदाहरण लाता रहूंगा, और प्रकरण ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये है प्रकरण समा जाति। फिर नीचे उदाहरण दिया है जो मैंने आपको बताया। देखिए एक और उदाहरण इसमें दिया है। वादी द्वारा साधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है, इसलिए प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से शब्द अनित्य है। अब प्रतिवादी क्या खंडन करेगा? शब्द नित्य है, हेतु क्या दिया? अस्पर्श वाला होने से। शब्द को नित्य बताने का कारण क्या दिया? अस्पर्श वाला होने से जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। अनित्य पदार्थ घड़ा एवं नित्य पदार्थ आत्मा दोनों के साथ साध्य का साधर्म्य होने से प्रकरण तो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों बराबर हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो हेतु दिया प्रतिवादी ने, ये हेतु क्या है? ये हेतु है या हेत्वाभास है? अस्पर्श वाला होने से हेत्वाभास। ये हेत्वाभास है, ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। कैसे अनेकांतिक हेत्वाभास है? सुख दुख ज्ञान ये कैसे हैं? अस्पर्श वाले हैं। पर क्या ये नित्य हैं? नहीं। तो अस्पर्श वाले तो अनित्य भी होते हैं, नित्य भी होते हैं। तो आपका पहले तो ये हेत्वाभास है। दूसरा, आपने हमारे पक्ष का खंडन नहीं किया, बस एक नया पक्ष आपने खड़ा कर दिया। तो ये है प्रकरण सम हेत्वाभास। तो यही चीज सामने वाले पक्ष ने की स्वामी जी के साथ में। स्वामी जी ने अपना प्रमाण दिया कि देखो संस्कार विधि में बहुकुंडीय यज्ञ बताया है। इन्होंने कहा उसमें एक कुंडीय यज्ञ भी तो है। तो क्या स्वामी जी ने खंडन किया था कि एक कुंडीय यज्ञ नहीं है? नहीं। आपको प्रमाण किसका चाहिए था?
आपको प्रमाण चाहिए था बहुकुंडी यज्ञ का, जो स्वामी जी ने दे दिया। अब उसमें एक कुंड की अगर चर्चा करने लगे स्वामी जी, तो स्वामी जी अपने विषयांतर करेंगे। अगर स्वामी जी एक कुंड का प्रमाण देने लगे, विषय चल रहा है बहुकुंडी यज्ञ का, जिसका प्रमाण स्वामी जी ने दे दिया, अब अगर उसमें वो एक कुंड की बात करने लगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या मानेगा उसको? बुद्धिपूर्वक किया गया काम कहेगा या मूर्खता कहेगा? तो वहां पे आक्षेप ये लगाया कि स्वामी जी बहुकुंडी यज्ञ तो दिया है, पर नीचे एक कुंड भी तो दिया है, आपने उसकी बात क्यों नहीं कही? तो लोगों ने कहा कि तुमने प्रमाण बहुकुंड का मांगा था, एक कुंड का नहीं मांगा था। जो चीज ऑलरेडी सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सूर्य ऑलरेडी सिद्ध है, क्या उसको सिद्ध करने के लिए आप दिया जलाएंगे? नहीं जलाएंगे। तो यहाँ आपका पक्ष आपको सिद्ध करना था कि बहुकुंडी यज्ञ वैदिक है या नहीं, तो हमने प्रमाण दे दिया कि हाँ ये वैदिक है, ये रहा शालकर्म विधि में बताया गया है। तो आप अगर उसमें एक कुंड की बात कर रहे हो, तो ये है प्रकरण सम जाति। जी कल्पना बहन जी, आपने हैंड रेस किया है। भूल से हो गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी तक हमने 3 गलतियां पकड़ी। कौन बताएगा कि कौन कौन सी 3 गलतियां हमने पकड़ी? सबसे पहला निग्रह स्थान कौन सा था? अज्ञान नामक निग्रह स्थान। इसका अर्थ होता है कि आपने शास्त्र पढ़े नहीं है, आपको शास्त्र समझ में नहीं आए। अब जो आप बातें करेंगे बिना समझे बिना पढ़े, वो होगा अज्ञान नामक निग्रह स्थान। दूसरी कौन सी गलती थी? उपलब्धि समा जाति। हाँ, उपलब्धि समा जाति अर्थात किसी भी कार्य के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। वादी एक ही कारण की यदि चर्चा कर रहा है और आप कहें कि नहीं और भी तो कारण है, तो ये है उपलब्धि समा जाति। उदाहरण क्या था कि रोटी खाने से भूख मिटती है, तो यहाँ पे इस प्रकार का खंडन करना कि नहीं चावल खाने से भी भूख मिटती है, तो ये है उपलब्धि समा जाति। और तीसरी जाति कौन सी है? प्रकरण समाजाति। हाँ, इसमें प्रकरण कहीं समाप्त ही नहीं होगा। इस केस में प्रकरण कहीं समाप्त ही नहीं होगा। एक अपना उदाहरण लाएगा, दूसरा अपना उदाहरण लाएगा, एक अपने साधर्म से सिद्ध करेगा, दूसरा अपने साधर्म से सिद्ध करेगा। तो इसका निवारण सिर्फ ये है कि जिसने पहला उदाहरण दिया है, दूसरे व्यक्ति को उस उदाहरण का, उस प्रमाण का खंडन करना होगा। सबसे पहले उसको खंडन करना है। जब खंडन कर ले, तब अपने पक्ष की स्थापना में एक नया प्रमाण दे दे। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया। फिर आगे और भी जातियां हैं, बीच में हम एक हल्का वाला प्रसंग ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। एक बात उन्होंने ये लिखी कि जो गृहस्थी पुरोहित होता है वो सन्यासी का गुरु होता है। सामने वाले पक्ष ने क्या प्रयास किया? स्वामी जी को नीचे दिखा दो, हम तुम्हारे गुरु हैं, ये कहने का उन्होंने प्रयास किया। और लॉजिक क्या दिया कि संस्कार विधि में दिया है कि जो गृहस्थी पुरोहित है वो सन्यासी का गुरु होता है। ठीक है, अब ये जो बात उन्होंने कही ना, ये आएगी सामान्य छल के अंदर। कौन सा छल है ये? सामान्य छल। कैसे ये सामान्य छल है? ये जो बात कही गई संस्कार विधि में कि गृहस्थी पुरोहित सन्यासी का गुरु होता है, वो केवल और केवल थोड़े समय के लिए बताई गई। कितने समय के लिए बताई गई? जब तक वो विधि चल रही है, सन्यास विधि जो यज्ञ आदि कराया जाता है ना, जब तक वो सन्यास विधि चल रही है तब तक गाइड कौन होगा? सन्यासी का। विधि को कराने वाला कौन होगा? पुरोहित होगा। तो जब तक वो 1-2 घंटा विधि चल रही है
उस 1-2 घंटे के लिए जो पुरोहित है वो सन्यासी का गुरु हो गया। वो सन्यासी को बताएगा भाई ऐसे आहुति डालो, अब ये क्रिया करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो वो जो गुरु है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही है, वो सीमित अवधि के लिए है, वो आजीवन नहीं है। जो गृहस्थी है वो आजीवन सन्यासी का गुरु नहीं होता। अब उतनी अवधि के लिए जो नियम था उसको आजीवन लगा देना, उसको सामान्य नियम बना देना, ये है सामान्य छल। ठीक है, जैसे कि आपको जाना है गांधीनगर से अहमदाबाद, आपने उबर बुक करी। अब जब आपने उबर बुक की तो ड्राइवर आएगा आपको लेने। आपकी कार का संचालन किसके हाथ में? ड्राइवर के हाथ में। आप गांधीनगर से अहमदाबाद चले गए। अब वो जो 1 घंटे का समय है आप उस ड्राइवर के अधीन है, वो आपका संचालन कर रहा है। अब जैसे ही आप अहमदाबाद पहुंचे, आपने ड्राइवर को पैसे दिए, आप कार से बाहर उतर गए, नमस्ते कर ली। क्या वो ड्राइवर अब ये क्लेम कर सकता है नहीं आजीवन अब मैं तुम्हें ही तुम्हारा संचालक बन के रहूंगा? नहीं कर सकता। और यदि कोई ये कहे कि वो ड्राइवर अब तुम्हारा आजीवन संचालक है तो ये है सामान्य छल। तो संस्कार विधि में जो कहा गया कि गृहस्थी पुरोहित सन्यासी का गुरु होता है, तो वो केवल 1-2 घंटे के लिए ही कहा गया है, वो आजीवन नहीं कहा गया। इसके खंडन में कि तुमने अपने आप को गुरु बताया है सन्यासी का, उसका खंडन हम करेंगे सत्यार्थ प्रकाश के सन्यास प्रकरण में जो बात कही गई उससे। वहां पे आप देखिए स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि जिसको रोग हो वो औषधि लेवे, जिसको रोग हो वो औषधि लेवे। और किस संदर्भ में कहा कि जिससे काम वासना पे नियंत्रण न हो पाए, संयम न रख पाए, वो विवाह करे, और जो संयम रख पाए, जिसको रुचि नहीं है उसमें, वो सन्यास में चला जाए। तो स्वामी दयानंद जी ने तो गृहस्थ को, जो गृहस्थी व्यक्ति है उसको क्या बताया? रोगी बताया कि तुम रोगी हो इसलिए तुम विवाह रूपी औषधि ले लो। पर सन्यासी क्या है? वो रोगी नहीं है। तो क्या एक निरोगी व्यक्ति का गुरु रोगी व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता। निरोगी व्यक्ति का गुरु कोई भी रोगी व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या एक कैंसर पेशेंट का गुरु, कैंसर पेशेंट एक डॉक्टर का गुरु होगा? नहीं होता। डॉक्टर उस समय गुरु होता है। तो स्वामी दयानंद जी ने तो गृहस्थियों को रोगी बताया, तो रोगी कभी भी निरोगी का गुरु नहीं हो सकता। और उसी में ही, उसी सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि सन्यासी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। चारों आश्रमों में सन्यासी सर्वश्रेष्ठ होता है, वो सबसे बड़ा होता है। क्यों? उसके अंदर राग, द्वेष, छल, कपट आदि अन्यों की अपेक्षा कम होता है और बढ़ते बढ़ते खत्म भी हो जाता है। जितना अवसर उपासना का, तपस्या का, साधना का सन्यासी को मिलता है, इतना गृहस्थी को नहीं मिलता। तो स्वामी दयानंद जी ने तो गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा सन्यास आश्रम को ऊपर बताया है। और हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं, सन्यासी गृहस्थियों के पैर छूता है या गृहस्थी सन्यासियों के पैर छूते हैं? गृहस्थी छूते हैं ना। हाँ, तो छोटा हमेशा बड़े के पैर छुएगा। तो गृहस्थी सन्यासी के पैर छू रहा है, इसका अर्थ है कि सन्यासी बड़ा है और गृहस्थी छोटा है। तो जब वो राजेश पटेल ने ये बात लिखी कि आप कह रहे हो कि संस्कार विधि में गुरु बताया गया है गृहस्थी को, तो ये तो सामान्य छल है, आप जाकर के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। तो सामने वाले पक्ष ने क्या कहा कि मैं संस्कार विधि का उदाहरण दे रहा हूं, तुम सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण दे रहे हो। मैं संस्कार विधि की बात कह रहा हूं, तुम सत्यार्थ प्रकाश की बात कह रहे हो। तो यहाँ जो राजेश पटेल ने बात कही थी उसने संदर्भ के रूप में बात रखी थी।
कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या बताया गया है, तुम वहां पे देखो संदर्भ क्या है बात का। तो इतनी मोटी बुद्धि लेकर के शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। इतनी गलतियां आप कर रहे हैं तो आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने 54 प्रकार की गलतियां बताई ना, और कहा कि जिसको ये 54 प्रकार की गलतियां मालूम है वो शास्त्रार्थ करे, और अगर नहीं मालूम है तो वो शास्त्रार्थ ना करे। क्यों? वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करेगा। जिसको 54 प्रकार की गलतियां नहीं पता ना, वो कभी भी शास्त्रार्थ सही रूप में नहीं कर सकता। स्वामी जी को कुछ लोगों ने बोला कि आप इनसे सीधे शास्त्रार्थ करिए। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? कि इनको कुछ आता जाता तो है नहीं। मैं कोई बात रखूंगा, इनको समझ नहीं आएगी, ये जल्प वितंडा हेत्वाभास ये सब करेंगे, मैं बताऊंगा भी तो भी इनको समझ नहीं आएगी। और सन्यासी के लिए कहा गया है कि वो इस प्रकार के वादों में ना पड़े, इस प्रकार के जल्प वितंडा से दूर रहे। तो हमको भी जरूरत है। अभी बहुत सारी लगभग 20-25 गलतियां हैं, मैंने तो केवल अभी 4 ही बताई हैं। जो मैंने वहां कमेंट देख करके पकड़ी वो मैंने आपके सामने रखी। आगे हम और देखेंगे इनको। सत्य की खोज पुस्तक एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न हमको स्वामी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सिर्फ अपनी किताबों की अलमारी में रखने के लिए उसको मत रखिए, उसका उपयोग करिए। या तो मेरे बिस्तर पे रखी होती है या बिस्तर के साइड में जो टेबल है ना उस पे रखी होती है। कभी भी कुछ भी आता है फटाफट देखती हूँ कि ये कौन सी गलती है, कैसे गलती है, क्या हो रहा है इसमें। तो उस पुस्तक का उपयोग करिए, पढ़िए, बुद्धि को तेज बनाइए। हम दयानंद जी का वेट ना करें कि भविष्य में कोई दयानंद आएंगे हमको बचाएंगे। हम उस चीज का वेट ना करें, हम स्वयं दयानंद बनने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ इसको समाप्त करेंगे। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई शंका नहीं है। महेंद्र भाई? नहीं, पढ़ना पड़ेगा तब शंका उठेगी। सही बात है। हार्ड है, पर हमको ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, विशेष बुद्धि दी है ना। कितने बड़े बड़े पीछे हमने हार्ड काम किए हैं ना। 10वीं 12वीं की परीक्षा देना आसान होता है क्या? नहीं होता। इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना क्या हार्ड होता है? इजी होता है? नहीं, हार्ड है ना। बन गए ना फिर भी, तो ये क्यों नहीं कर सकते? रुचि नहीं है, ये कहिए। रुचि शिविर करनी पड़ेगी इसकी भी, करनी पड़ेगी, और गुरु भी चाहिए। ओम जी प्रहलाद भाई। तो ये तो केजी वाले स्टूडेंट को 10वीं का प्रश्न पत्र दे दिया आपने। क्यों केजी के बने रहे? कितने साल से लगे हुए तो हैं। हमारा लेवल जो है इससे अग्रा है, कहने का मतलब यही है। तो भाई अब मैं डांट रही हूँ, क्यों इतने सालों से केजी में बैठे हुए हैं। एक बच्चा केजी में फेल होता रहेगा तो उसकी प्रशंसा होगी? नहीं होगी ना। हाँ, तो मैं भी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, डांट रही हूँ जी। पास हो के आगे जाना है, और डांट की वजह से कुछ न कुछ सुधार जरूर आएगा। हाँ, सुधार लाना पड़ेगा अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए। ये सुधार हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शांति पाठ करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम जौ शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्षधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब